बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दोज़ख दिखलाई गई तो उसमें ज़्यादातर औरतें थीं जो कुफ्र करती हैं। कहा गया, या रसूलल्लाह, क्या वो अल्लाह के साथ कुफ्र करती हैं? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि खामद की नाशुक्री करती हैं और एहसान की नाशुक्री करती हैं। अगर तुम उम्र भर उनमें से किसी के साथ एहसान करते रहो, फिर तुम्हारी तरफ से कभी कोई उनके ख्याल में नागवारी की बात हो जाए तो फौरन कह उठेंगी कि मैंने कभी भी तुझसे कोई भलाई नहीं देखी। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाएगा, क्या तुम्हें किसी और चीज़ की तलब है कि मैं तुम्हें मज़ीद अता करूं? वो कहेंगे, ए हमारे रब, जो तूने हमें दिया है इससे बढ़कर क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, मेरी रज़ामंदी सबसे बढ़कर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम मेरी उम्मत में से जन्नत में दाखिल होने वाले सबसे पहले ग्रोह के बारे में जानते हो? मैंने कहा, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मुहाजिरीन क़यामत के दिन जन्नत के दरवाजे पर आएंगे और दरवाज़ा खटखटाएंगे। पहरेदार उनसे कहेंगे, क्या तुम्हारा हिसाब हो गया? वो कहेंगे, हमारा कौन सा हिसाब? हमारी तलवारें तो हमारी गर्दनों में लटकी हुई थीं, हत्ता कि इसी हालत में हमें मौत आ गई। उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। वो लोगों के दाखिल होने से 40 साल पहले उसमें आराम करेंगे। तो दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन अहादीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।